Assalamu alaikum all of you. This is Shahrukh Salim, physics teacher. Hopefully you all are fine and welcome to another video. और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। और इस चैप्टर का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इसका नेम है प्रीफिक्सेस। तो आज की क्लास में बेसिकली हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले अगर हम डिफ़ाइन करें प्रीफिक्सेस को, तो प्रीफिक्सेस को हम डिफ़ाइन करते हैं कि प्रीफिक्सेस ये ऐसे वर्ड्स या ऐसे लेटर्स होते हैं जिन्हें हम ऐड करते हैं यूनिट से पहले, यानी कि ऐसे वर्ड्स या ऐसे लेटर जिन्हें हम यूनिट से पहले ऐड करें इन्हें हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। तो बेसिकली यहाँ पर प्री के मीनिंग होते हैं बिफोर या पहले। तो इसकी अगर हम एग्जांपल देखें यहाँ पर, तो इसमें हम कह रहे हैं कि लेट से हमें किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ गिवन है और ये लेंथ है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। तो क्योंकि लेंथ का यूनिट इक्वल होता है मीटर के, और हमने एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिया है कि ऑब्जेक्ट की लेंथ अगर आपको गिवन हो 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर सेंटी जो है बेसिकली जो यूनिट से पहले है ये हम कह रहे हैं कि ये इसका प्रीफिक्स है। तो जब भी हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि प्रीफिक्सेस ऐसे वर्ड्स या ऐसे लेटर्स होते हैं जिन्हें हम ऐड करते हैं यूनिट से पहले। तो मीटर जो है यहाँ पर ये लेंथ का यूनिट है और इससे पहले हमने जो यहाँ पर ये लेटर ऐड किया है इसे हम कह रहे हैं कि ये इसका प्रीफिक्स है। क्लियर? तो इस तरह से ये इसकी एग्जाम्पल थी। अब प्रीफिक्स का अगर हम यूज़ देखें तो प्रीफिक्सेस को हम यूज़ करते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स, यानी कि ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो या तो बहुत बड़ी हों या बहुत छोटी हों। तो इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम इन प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, तो प्रीफिक्स का बेसिकली मेन एडवांटेज ये होता है कि प्रीफिक्स की हेल्प से कन्वर्जन जो है वो बहुत इजी होती है। यानी कि कन्वर्जन की अगर हम बात करें फ्रॉम बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट और वाइस वर्सा, ये जो है बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती है इस प्रीफिक्स की हेल्प से। तो ये बेसिकली एक मेन एडवांटेज होता है प्रीफिक्स से कि प्रीफिक्स की हेल्प से कन्वर्जन फ्रॉम बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट एंड वाइस वर्सा ये जो है बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है और सिंपल हो जाती है। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो ये हमारे पास यहाँ पर टेबल्स गिवन है और ये जो है बहुत ही कॉमन प्रीफिक्सेस हैं। इसके अलावा और भी होते हैं बट क्लास 9 के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो हैं ये इसके कुछ प्रीफिक्सेस गिवन हैं। तो पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको गिवन है पहले प्रीफिक्स टेरा, और टेरा जो है बेसिकली ये एक प्रीफिक्स है और सिंबॉलिकली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, और जो इसकी वैल्यू होती है जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लायर, ये इक्वल होता है एक्सपोनेंट या 10 की पावर 12। तो 10 की पावर 12 ये बेसिकली मल्टीप्लायर होता है प्रीफिक्स टेरा का। इसके बाद देखें नेक्स्ट प्रीफिक्स ये है गीगा, और सिंबॉलिकली इसे हम कैपिटल जी से लिखते हैं और इसका मल्टीप्लायर होता है 10 की पावर 9 के इक्वल। इसी तरह अगर हम देखें मेगा, तो ये भी एक प्रीफिक्स है और सिंबॉलिकली इसे हम कैपिटल एम से लिखते हैं और इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 6। इसी तरह देखें किलो, तो ये भी एक प्रीफिक्स है, जिस तरह किलोग्राम मास का यूनिट। तो किलो जो है बेसिकली ये भी एक प्रीफिक्स है और सिंबॉलिकली इसे हम के से लिखते हैं और इसका जो मल्टीप्लायर है ये इक्वल होता है 10 की पावर 3 के। इसी तरह देखें हेक्टो, तो ये भी एक प्रीफिक्स है और सिंबॉलिकली इसे हम h से लिखते हैं, यानी कि स्मॉल h से, और जो इसकी वैल्यू होती है ये है 10 की पावर 2। इसी तरह देखें डेका, ये भी एक प्रीफिक्स है, सिंबॉलिकली इसे हम da से लिखते हैं और इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 1। इसी तरह देखें अगर हम, यानी कि वो प्रीफिक्सेस या जिनके मल्टीप्लायर जो हैं 1 से लेस देन यानी कि छोटे होते हैं, तो इसमें हमारे पास है नंबर 1 पीको। तो पीको हम कह रहे हैं कि ये भी एक प्रीफिक्स है और सिंबॉलिकली इसे हम लिखते हैं स्मॉल पी से, और इसका जो मल्टीप्लायर है ये होता है 10 की पावर -12 के इक्वल। तो यहाँ पर जो आपको टेबल गिवन है राइट साइड पर, ये बेसिकली वो प्रीफिक्सेस हैं जिनकी वैल्यूज़ जो हैं वो 1 से छोटी होती हैं, और यहाँ पर जो आपको ये टेबल गिवन है लेफ़्ट साइड पर, यहाँ पर ये वो प्रीफिक्सेस हैं जिनकी वैल्यूज़ या इनके मल्टीप्लायर्स ये 1 से बड़े होते हैं। ऑलराइट, तो अगर आप यहाँ पर देखें वो प्रीफिक्सेस जिनके मल्टीप्लायर्स 1 से छोटे होते हैं, इनमें है नंबर 1 पी को, जिसे हम सिंबॉलिकली पी से लिखते हैं,
और इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -12। इसी तरह देखें यहाँ पर नैनो, ये भी एक प्रीफिक्स है और सिंबॉलिकली इसे हम स्मॉल n से लिखते हैं और इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -9। इसी तरह देखें माइक्रो, ये भी एक प्रीफिक्स है जिसे हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्रीक लेटर म्यू से और इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -6। तो म्यू जो है बेसिकली यहाँ पर ये सिंबल होता है इस प्रीफिक्स माइक्रो के लिए। फिर इसी तरह देखें मिली, ये भी एक प्रीफिक्स है और सिंबॉलिकली इसे हम लिखते हैं स्मॉल m से और इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -3। इसी तरह देखें सेंटी, ये भी एक प्रीफिक्स है और सिंबॉलिकली इसे हम स्मॉल c से लिखते हैं, जिस तरह हमने लेंथ की एग्जांपल ली थी कि सेंटीमीटर, तो वहाँ पर c जो है सैनी के सेंटी, ये जो है बेसिकली ये इसका एक प्रीफिक्स था। तो c यानी कि स्मॉल c इसके मीनिंग होते हैं सेंटी और इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -2। इसी तरह देखें डेसी, ये भी एक प्रीफिक्स है और सिंबॉलिकली इसे हम स्मॉल d से लिखते हैं और इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -1। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने प्रीफिक्सेस का टॉपिक डिस्कस किया है। प्रीफिक्सेस को हमने डिफ़ाइन किया, इसके अलावा इसके एडवांटेजेस देखे और इसके अलावा ये इसके टेबल सीखे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सो सबको यहाँ तक क्लियर होगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।